महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे के बागी विधायकों ने अचानक ही काफी उथल पुथल मचा दी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबरें शरद पवार को लेकर सामने आई थी, जब उन्होंने इस बात का दावा पहले ही कर दिया था उद्धव के सामने 3 महीने पहले ही कि आपके खेमे में बगावत के कहीं ना कहीं सुर छिड़ते नजर आ रहे हैं, आपके विधायक नाराज हैं, मना लीजिए वरना काफी देर हो जाएगी। लेकिन उद्धव ने शायद उस समय बात नकार दी थी, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच शिंदे के एक बागी विधायक जो कि अब्दुल सत्तार नाम है, जिनको अभी हाल ही में मंत्री पद तो दिया गया, लेकिन खबरें ऐसी थी कि शायद वो अपने मंत्री पद से खुश नहीं है या उनको मंत्री पद छोटा दिया गया। लेकिन वो नाम है नेता का अब्दुल सत्तार। जी हाँ, ये खबर है साल 2022 के शुरुआत की ही, और शुरुआत से ही ये बात सामने आई थी साल के कि कहीं ना कहीं जो सीएम पद है उस पर बड़ा बदलाव कर देना चाहिए। ये नेताओं ने बात कही थी, ये हम नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है। और रश्मि ठाकरे को लेकर उसने बहुत बड़ी बात कही थी, यानी कि शिंदे गुट के जो नेता थे इस समय अब्दुल सत्तार, उन्होंने साल की शुरुआत में ये बात कही थी कि किस तरीके से शिवसेना में मंत्री अब्दुल सत्तार ने मुख्यमंत्री को अपना संदेश देते हुए कहा था। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी कि खुद को शिवसेना का एक छोटा कार्यकर्ता भी बता दिया था। अचानक रश्मि ठाकरे को लेकर ये एक बड़ा बयान सामने आया था। क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करना चाहते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। जो उनको दिक्कतें थी, बीमारियां थी, उसको लेकर भी खबरें थी। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर रश्मि ठाकरे का नाम अचानक से साल की शुरुआत से ही चर्चाओं में था। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर कहा गया कि रश्मि ठाकरे जो हैं और उनकी सक्रियता अगर राजनीति में बढ़ती है तो ये शिवसेना के लिए ही फायदेमंद रहेगा, ऐसा अब्दुल सत्तार को कहना था। सवाल ये भी उठता था कि आदित्य ठाकरे के सक्रिय होने या उन्हें सक्रिय किए जाने की बात जब शिवसेना के अंदर और बाहर सबको पता है, तो क्या शिवसेना नेता और मंत्री अब्दुल सत्तार को ये नहीं पता? फिर उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम ना लेकर रश्मि ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात क्यों कही थी? इसका जवाब ये है कि आदित्य ठाकरे को प्रमोट तो किया जा सकता है, लेकिन अभी वे युवा हैं, उन्हें लंबी पारी खेलनी है। उन्हें शिवसेना में तो आगे किया जा सकता है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के गठबंधन की राजनीति में एक हद से आगे वे फिलहाल जाने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बिहार वाला एक्सपेरिमेंट दोहराया जा सकता है, यानी जिस तरह तेजस्वी नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसी तरह आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी कई सारी तमाम खबरें थी। लेकिन रश्मि ठाकरे के पक्ष में अब्दुल सत्तार ने कहा कि रश्मि ताई के काम करने का तरीका बेहद निपुणता और दक्षता वाला है। आज वे पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, पर्दे के सामने नहीं आती, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता है। वे उद्धव ठाकरे के साथ रहती हैं, आदित्य साहब के कैसे काम करते हैं, बड़े साहब कैसे काम करते हैं, उनका सही नियोजन करती हैं। किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को सिर्फ चौका चूल्हा और बच्चों की देखभाल के बजाय सक्षम कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने काफी काम किया है। अभी हाल ही में जो 18 मंत्रियों के नाम सामने आए शिंदे और फडणवीस की तरफ से, दोनों के जो मंत्री यहाँ पर ऐलान किए गए दोनों ही गुटों से, उसमें महिला का नाम नहीं था। इसी वजह से अब्दुल सत्तार ने बातें कही थी कि महिलाओं को भी आगे रखना चाहिए। इसके अलावा अब्दुल सत्तार ने एक और अहम बात कही थी साल की शुरुआत में ही कि बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये काम बीजेपी के 2 बड़े लोग और शिवसेना के उद्धव ठाकरे मिलकर कर सकते हैं। बीजेपी से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम उसी वक्त लिया था। तो ये सारी बातें सामने आई थी। रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री तक की बनाने की बात कर दी थी कि सलाह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी कई बार ये राय दे चुके थे, और सबका यही कहना था कि रश्मि ठाकरे को सक्रिय कर दी जाए, यानी कि नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन इसी बात को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया और महाराष्ट्र की सत्ता में ये बड़ा खेला हो गया, आप सब देख ही सकते हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता बदली है, हेरफेर हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। क्या आपको सचमुच लगता है कि उद्धव ठाकरे की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? क्या जो बचा उद्धव गुट है, क्या उनको अब बीजेपी के साथ शामिल हो जाना चाहिए? हम आपकी राय जानना चाहेंगे। इस साल की शुरुआत में खबरें सामने आई थी जो हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।